वालेकुम। जी पबजी खेलने वालों का एक नया ड्रामा आ गया। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो मिस कर दी, तो कल को ये मसला आपके घर में भी हो सकता है, ये मामला आपके घर में भी आ सकता है। तो आइए मैं आपको इसकी तफसील से मुकम्मल कहानी बताता हूँ। इसका नाम है माजिद रहमान। ये आरिफ वाला का रहने वाला है। 13 साल का बच्चा है। 13 साल का बच्चा है। ये घर से 70,000 रुपये चोरी करके निकलता है। घर से 70,000 रुपये चोरी करके निकलता है। इसको 3 दिन हो जाते हैं। माँ बाप घूमते फिरते इधर रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर, स्कूल, टीचर इधर उधर से पूछते, कहीं से भी कोई मालूमात नहीं होती है। किसी को कुछ अता पता नहीं होता है कि ये बच्चा कहाँ गया। तो ये लोग सोचते हैं कि किसी ने इसको अगवा कर लिया है। तो ये जा पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन। उधर जाके पर्चा करवाते हैं, FIR करवाते हैं कि भाई 3 दिन से हमारा बच्चा गायब है। उसकी तस्वीरें वगैरह देते हैं इनको कि भाई हमारा ये बच्चा गायब है। तो पुलिस स्टेशन जो एक्टिव हो जाती है। पुलिस स्टेशन तस्वीरें जारी कर देते हैं। पेट्रोलिंग वाले को, जो ट्रैफिक वाले पुलिस होते हैं, जो टूल प्लाजे पर बैठे तो पुलिस उन लोगों को भेजते हैं, ठीक है ना। तो जब उनके पास तस्वीरें जाती हैं तो उसको जो है ना सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो एक गाड़ी के अंदर जो बैठा होता है, बस के अंदर, जब उधर उस बस में जाते हैं तो इसका हुलिया, रंग रूप, हर चीज़ चेंज होता है। क्या होता है? उसने अजीब सी टोपी पहनी होती है, चश्मा पहना होता है, अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना होता है, मतलब कि फुल अब खुद को पबजी जैसा बनाया होता है, फौजियों के जूते वगैरह सब कुछ। तो ये देख के हैरान हो जाते, तस्वीर देखते हैं, तस्वीर कुछ और है, लड़का देखते हैं, लड़का कुछ और है। तो ये लोग इनके माँ बाप को कॉल करते हैं, माँ बाप से बात करवाते हैं। तो माँ बाप पहचान लेते हैं कि जी ये हमारा बेटा माजिद रहमान है। तो पुलिस जो इसको उठा के अपनी जीप में बिठा देते हैं, गाड़ी में बिठाते थे, कार में बिठा के रवाना होते हैं। रवाना होते थे, उनकी गाड़ी में एक AK-47 रखी होती है बंदूक। तो उसको कहता है कि पुलिस वाले कोई बच्चा कहता है कि ये AK-47 है। बोलता है हाँ। ये तो देख के हैरान और परेशान रह जाते हैं कि एक 13 साल का बच्चा AK-47 के बारे में जानता है, उसके फ्यूचर जानता है, उसके सब कुछ। तो ये जब पुलिस स्टेशन में आते हैं तो ये DSP साहब को बताते हैं। DSP साहब को बताते हैं। DSP हैरान रह जाते थे, क्या मामला है, ये क्या किस्सा है। एक 13 साल का छोटा सा बच्चा, उसको पता है कि AK-47 क्या है क्या नहीं है, हर बंदूक के बारे में पता है, एक एक चीज़ के बारे में बता रहा है। तो DSP साहब अपने सामने उसको बिठा के तो उससे मालूमात जैसे SMG को देखा उसने कहा ये तो AK-47 लेते हैं। कहते हैं कि आपको कैसे पता? बोलता है मैं पबजी खेलता हूँ, मुझे पबजी का पता है, क्या लेवल होता है, किसको मारना होता है। तो उसके सामने एक चीज़ रखी। बोलता है कि अगर बिलफर्ज कोई दहशतगर्दी हो, हम आर्मी और पुलिस एक साथ हो और दहशतगर्द हमारे सामने, तुम क्या बनोगे? दहशतगर्द बनोगे या पुलिस वालों का साथ दोगे? बोलता है मैं दहशतगर्द बनूंगा। तो ये इनका माइंड सेट चेक करें, इनका माइंड कहाँ पर चल रहा है। बच्चों को हम लोग तो मोबाइल थमा देते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल करते जाते हैं कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। अच्छी चीज़ें भी आती हैं, गलत चीज़ें भी आती हैं, अडल्ट कॉन्टेक्ट भी आते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाते हैं, बस दे देते हो, बचा होता है, उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हो। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि माँ बाप देखे बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, इसके दोस्त कौन से हैं। और ये मज़े की बात है कि इसके साथ इसका जो वालिद है वो जो एक ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, इसके घर में मोबाइल फ़ोन तक नहीं है। और ये जो अपने दोस्त से 18 साल का दोस्त है, उसके मोबाइल से गेम सीखी है, पबजी गेम खेलना सीखी है। फिर वहीं से अपना घर से 70,000 रुपये चोरी करके निकला है। उधर से जो है आगे इसने जो है ना एक रेडमी का मोबाइल ख़रीदा है। मोबाइल ख़रीदने के बाद जो है अपने लिए एक चश्मा ख़रीदा है, एक टोपी ख़रीदी है, एक अपने लिए कॉस्ट्यूम ख़रीदा है और जूते ख़रीदे हैं। तो अजीब सा इसने हुलिया बनाया हुआ था। और आरिफ वाला का रहने वाला है, वो जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था। वो जैसे होता है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी पबजी गेम में जो है ना वो करते हैं, टास्क दिया होता है। ये भी कह रहा था कि मुझे ये टास्क दिया हुआ है। तो खुदारा अपने बच्चों के ऊपर नज़र डालें, क्या कर रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब नज़र डालें। हम लोग तो मोबाइल उनको दे देते हैं, हमें नहीं पता होता है। हमें चाहिए कि बच्चों को टाइम दें, बच्चों को अच्छी बाहर ले जाएं, पार्क ले जाएं, इनको मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। इतना मोबाइल के नहीं जाए कि कल को ये मोबाइल जो हमारी मुसीबत